मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम। बीटीएल की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में आज हूँ मैं आपकी होस्ट समीना जॉर्ज और यहाँ पे मैं आपके लिए एक खूबसूरत और स्पेशल प्रोग्राम लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिसमस का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो घरों में और चर्चेज़ में और कलीसिया में क्रिसमस के हवाले से बहुत सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो इस प्रोग्राम में हम क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम हमारे साथ पास्टर साहिबान तशरीफ़ रखते हैं और हम उनसे खुदा का कलाम जो है वो शेयर करते हैं और उनसे बहुत सारी जो मालूमात हैं वो लेते हैं। आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं पास्टर परवेज़ इकबाल साहब। उनके साथ हम बातचीत के दौरान देखेंगे और सुनेंगे ये क्रिसमस का सीज़न जो है वो इतना स्पेशल क्यों है और इसको इतने स्पेशल तरीके से क्यों मनाया जाता है, और हम जानेंगे कि इसमें हमारा क्या मकसद है इसको मनाने में। आज जैसे कि हम पहला इतवार जो है क्रिसमस का सीज़न के हवाले से जो हम पहले इतवार के बारे में बातचीत करेंगे, तो हम देखेंगे और जानेंगे कि इसमें हमारा क्या मकसद है। अपने प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में पास्टर परवेज़ इकबाल साहब को खुशामदीद कहते हैं। मसीह में आपकी सलामती हो पास्टर साहब। शुक्रिया बहन, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है एक दफ़ा फिर कि मैं बी द लाइट टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ और खुदावन ने ये मुमकिन किया है कि हम सब मिलकर ये जो क्रिसमस सीज़न आज से शुरू हो रहा है, जैसा आपने बताया, इस क्रिसमस सीज़न को हम आज पहला आमद का इतवार है, फर्स्ट एडवेंट है, हम इसे मना रहे हैं कलीसियाओं के साथ मिलकर। आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इसकी अहमियत पर देखेंगे, बात करेंगे, इसके तारीख़ी पस मंज़र को देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम है। जी ज़रूर पास्टर साहब। जैसा कि आपने बताया, आज हम क्रिसमस सीज़न का आगाज़ कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने चर्च की तरफ से, अपने घराने की तरफ से और बीटीएल टीम की तरफ से आप तमाम देखने सुनने वालों को इस आमद पर, इस सीज़न में के पहले पड़ाव पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ रब्बुल फाज का कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया है और इसकी तैयारी करनी है। लाजमी बात है, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए हमने तैयारी जैसे जब करना। हमारे घरों में प्रोग्राम्स होते हैं तो हम महीना और बल्कि कभी कभार बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। Exactly. तो इसी तरह ये जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद है जो दुनिया में आए हैं हमारे मुनज्जी खुदा बन के, तो हमने उसकी तैयारियां किस तरह करनी है, इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, आज हम आपसे ये सब कुछ सुनेंगे। बिल्कुल, ये लाजमी है। हम हर एक काम के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। देखें, जब हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जब पहली आमद हुई तो उससे बहुत पहले तैयारियां शुरू होने के मुतालिक हमें कलाम मुक़द्दस में से हवालाजात मिलते हैं और आज हम उसी पस मंज़र में देखेंगे। लेकिन उसके जाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये देखें कि जो ये आमद के इतवार हैं, इनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। जी पास्टर साहब, इसमें इस बारे में भी कहा जाता है कहीं पे कि ये इतवार क्यों ज़रूरी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मनाने चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं मनाने चाहिए। कलाम की रोशनी में आप हमारे जो बहन भाई हैं उनको ये बताएं कि ये मनाने क्यों ज़रूरी हैं और इसका जो ये एक मकसद है ख़ास वो हमारी ज़िंदगी में क्या है। इससे पहले पास्टर साहब कि हम अपनी गुफ्तगू का जो बाकायदा आगाज़ है वो करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे आपके साथ। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाते हैं। आप सब जो देख रहे हैं हमारे साथ दुआ में झुकें ताकि हम सारा निज़ाम खुदावंद के पाक हाथों में दें। मेहरबान आसमानी खुदावंद बाप, आपकी पाक हजूरी में आते हैं, अपने आप को आपके पाक कदमों में रख देते हैं, मिन्नत करते हैं मेहरबान बाप कि आप इस सारे प्रोग्राम में हमारे साथ हों। इस अहम मौजू पर जो हम बात करने को हैं खुदावंद, आप हम में से होकर बातचीत करें, हम में से होकर कलाम करें। जितने अजीज, जितने बहन भाई देखते हैं, मिन्नत करता हूं उन्हें आप समझने का और उस पर चलने का फजल बख्शें ताकि वो भी रब्बुल फाज कलाम की सच्चाइयों को ऐन उसके मुताबिक जानकर समझकर उस पर अमल कर सकें। हम सबको बड़ी बरकत दें, अपने मसा से मामूर करें, यीशु मसीह के अलकादिर नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया।
آپ کا سوال تھا کہ بہت ساری کلیسیوں میں ایڈوینٹسٹ کی مخالفت بھی کی جاتی ہے اور کہیں اس کا فیور بھی کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مخالفت یا اس کے فیور کا کوئی عنصر نہیں ہے. یہ ہر شخص کو اپنی ذات میں ہو کر دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے نجات دہندہ کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ کس حد تک ضروری ہے. خداوند نے ایک پیریڈ مقرر کیا ہے اور اس میں آج پہلا اتوار ہے جی اور ہم آج پہلے اتوار کے پس منظر میں ان چاروں اتواروں میں ہم دیکھیں گے سٹیپ ٹو سٹیپ جا کر ہر ایک موضوع پر ہر ایک بات پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے. بلا شبہ ہم انسان ہیں, ہم جی خطا کار ہیں, بالکل ہم کمزور ہیں اور ہمیں تیاریوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنا جو ہے وہ ایک انسان کی فطرت ہے. انسان پیدا ہی گناہ میں ہوا ہے اور اس کے لیے ہم جب خدا کے حضور جھکتے ہیں تو یہ خدا کی عظمت ہے کہ وہ ہمیں بخش دیتا ہے. ایڈونٹ کا سوال کہ کلیسیاں کہتی ہیں ہونا چاہیے یا نہیں, میں اپنے طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس خداوند کا کلام موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں کلام ہمیں کیا کہتا ہے. جی آپ ذرا میرے بالکل. ساتھ کلام مقدس میں میری رہنمائی کر دیں. ایک حوالہ پڑھ دیجئے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام جو پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام جو پولس رسول کا خط ہے, اس میں اس کا 14واں باب اور اس کی 5ویں آیت 6 آیت. رومیو کی کتاب میں سے اس کے 14 باب کے 5 آیت میں آپ کے لیے تلاوت کروں گی. کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے, جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے. آمین. آمین. شکریہ بہن, آپ نے ہمارے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھا. بہت خوبصورت حوالہ پاسٹر صاحب آپ نے دیا. اس پہ ہم مزید بات چیت کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی پاسٹر صاحب اب آگے چلتے ہیں. شکریہ. ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس سوال کے جواب کو دیکھا وقفے سے پہلے کہ جیسا پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے نہیں, لیکن خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ایک دن کو افضل جانتا ہے, کوئی ایک دن کو برابر جانتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان دنوں کو مناتے ہیں. جی بالکل. مجھے کتنی تیاری کی ضرورت ہے. ایک خداوند میں زیادہ مضبوط ہے, میرے جیسا کم عقل انسان اسے زیادہ ترقی کی ضرورت ہے, اسے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. کیونکہ اس دن کے حوالے سے آج کے دور میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس تیاری کی ضرورت ہے. جی بالکل. ہمیں اپنے خداوند کی آمد کے اس یادگار کو منانے کے لیے اپنی ذات میں کس طرح تیار ہونا ہے, اپنی ذات کو اس استقبال کے لیے کس طرح تیار کرنا ہے. دیکھیں ہم جو یہ کرسمس منا رہے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی سالگرہ ہے. جی ہم اس کی سالگرہ کی یادگار کو مناتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اٹس این پریولیج کہ ہماری زندگیوں میں یہ خداوند نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ دن دیا ہے. ہم ان سے اچھے نہیں ہیں جو خداوند میں سو گئے ہیں, جی لیکن یہ بالکل. خداوند کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے. اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کی راہ کو تیار کرنا ہے, اس کی راہوں کو ہموار کرنا ہے. اس کے لیے نہیں, اپنے لیے کہ کیا ہماری زندگیوں میں ہم نے اپنے خداوند کے لیے تیاری کی ہے. کلام میں لکھا, آپ ذرا میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ لیجئے پلیز. جی پلیز. یسایہ نبی کی کا صحیفہ اس کا 40واں باب. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھ دیجئے. پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو. صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ
और टीला पस्त किया जाए, और हर एक तेरी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। आमीन, और आमीन। शुक्रिया बहन। ये है हमारे पहले एडवेंट संडे का तैयारी कि हमने करना क्या है। सबसे पहली बात है कि हम दिनों को मनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, बड़े जोश से रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद की बात करें तो वो तो आज से 2017 साल पहले हो चुकी। अब हमने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। क्या हम उस यादगार को मनाने के लिए मुस्तहकम हैं, पुरजोश हैं और कलाम के मुताबिक हैं? ये कलाम के मुताबिक होना हमारे लिए जरूरी है। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में कि खुदावंद की राह दुरुस्त करो, ये एक मेरे लिए, आपके लिए और तमाम सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि खुदावंद की राह को दुरुस्त करना है। क्या हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद की राह को दुरुस्त किए हुए हैं? क्या हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है कि हमने अपने दिलों को खुदावंद के लिए तैयार करना है। जो कुछ भी करना है अपने दिल से उससे करना है, खुदावंद की शाहरा को तैयार करना है। अब क्या हमारी वो शाहरा तैयार है जो हमें खुदावंद की तरफ लेकर जाती है? बेशक वो रास्ता सुकड़ा है, बेशक वो दरवाजा तंग है, लेकिन वो नजात का रास्ता है, वो अब्दी जिंदगी की तरफ जाता है। क्या हम उसके लिए चलने को तैयार हैं? बहुत खूबसूरत बात कही आपने पास्टर साहब। हम आम तौर पे ये समझते हैं कि हम क्रिसमस की तैयारियां घरों को सजाकर कर लें या चीज़ें खरीद लें या नए नए कपड़े खरीदें, उनसे हम अपने तैयारियों को समझते हैं। लेकिन आपने बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत मैसेज दिया कि हमें इसके लिए अपने दिलों को भी तैयार करना है, अपने दिलों को भी बड़ा करना है, और ये क्रिसमस की खुशियाँ और ये निजात का पैगाम लेकर हमें दूसरे लोगों के पास भी जाना है। देखिए बहन, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि मसीह में होते हुए आप खुदावंद को जानती हैं। जी। मैं खुदावंद से वाकिफ़ हूँ। हमारे देखने सुनने वाले हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत से, उसकी ज़ात से, उसकी शख्सियत से पूरी तरह आशना है। हमें अगर तैयारी करनी है तो ये हमारा हदफ होना चाहिए कि इस यादगार के मौके पर हम उन लोगों को उस अंधेरे से उठाकर इस नूर में लेकर आए जो इस आमद के दिन आसमान से उतरा था, ताकि वो लोग जो अंधेरे में हैं उन्हें रोशनी मिले। जहां तक आपने बात की कि दुनियावी तैयारियों की, इसके लिए तो पूरा साल होता है, हमारे पास 365 दिन होते हैं। जी बिल्कुल। होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें वो नहीं करनी चाहिए, हमें वो भी करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट है, हमारा जो पहली अहम जिम्मेदारी है, वो खुदावंद में होते हुए कलाम के मुताबिक है। हमें देखना है कि हर एक नशेब ऊंचा किया जाए। ये बड़ी अहम है, ये बड़ा अहम लफ्ज है इस आयत में कि हर एक नशेब ऊंचा किया जाए, कि हर एक जो पस्त है, हर एक जो गिरा हुआ है, जो निगलेक्ट किया हुआ है, जो रद्द किया हुआ है, उसको हमने ऊंचा करना है। वो कैसे ऊंचा होगा? जो है उसको अपनी हैसियत का नहीं पता, तो उसे तो मैंने और आपने, हम सब खादमीन ने, जो हम खुदावंद में हैं, हमने अपने तौर पर उसे तैयार करना है, अपने उस तोड़े का इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं कि ये खादमों का काम है। आपको खुदा ने एक होस्टिंग का तोड़ा दिया है। कुछ हमारे बहन भाई हैं, उन्हें खुदा ने परस्तिश का तोड़ा दिया है। कुछ हमारे बहन भाई हैं जिन्हें खुदा ने मोटिवेशन का, वो अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने खुदावंद के लिए करनी है, और इन्हीं तैयारियों में हमने उन लोगों को अपने साथ लेना है। शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। तो इस प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो जैसे कि आज ये आमद का पहला इतवार है, तो इसकी बातचीत हम दूसरे इतवार में, तीसरे इतवार में ये करते जाएंगे, और क्रिसमस तक ये हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के वसीले से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो जो क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं।
वेलकम बैक जी पास्टर साहब। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हमें बहुत सारे इस मुख्तसर वक्त में बीटीएल ने ये फराहम किया है कि हम उन भेदों को खुदावंद के कलाम में से सीखें कि इन दिनों की क्या अफादियत है। हमने सीखा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें अपनी राहों को तैयार करना है, अपने दिल के बेअबान में उस आवाज़ को सुनना है जिसमें खुदावंद कहता है कि हम अपनी राहें सीधी करें। हमारी ज़िंदगियों में अगर कोई टेढ़ापन है तो उसे दुरुस्त करें। हम अगर किसी गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं तो हम खुदावंद के रास्ते पर हैं। खुदावंद यही हमसे चाहता है। जहाँ तक आपने इस दौरान बात की थी जिस्मानी तैयारियों, मैं इसके साथ साथ दुनियावी तैयारियों पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मुझे पता है वक्त कम है कि इस दौरान हम इस यादगार को मनाने की तैयारी के लिए मुख्तलिफ तैयारियां करते हैं जी, जिनमें देखा है कि बहुत से घरों पर बड़ी बड़ी बुलंदी पर स्टार्स लगाए जाते हैं, क्रिसमस ट्रीज लगाई जाती हैं, चरनी सजाई जाती है। और ख़ासकर इस जो एडवेंट संडेज हैं इनकी तैयारी के लिए हर संडे को एक शमा रोशन की जाती है। 5 शमा होती हैं, 4 जो हैं वो हर एक संडे को रोशन की जाती है और जो मेन होती है वो क्रिसमस की ईव में रोशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने खुद बीटीएल वालों को कहा था कि हम इस प्रोग्राम में ऐसी रोशनी कोई नहीं जलाएंगे जो दुनियावी हो, बल्कि हम अपने दिल की रोशनी अपने खुदावंद को देंगे। और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, आप भी अपनी रोशनी से, क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, और हमने अपनी रोशनी से दुनिया को मुनव्वर करना है। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। जैसे खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर होके आए हैं, तो बिल्कुल वो हमारी ज़िंदगी को रोशन करने आए हैं। ये हमारा मसीही होने के नाते ये हमारा ईमान है और ये होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। यही हमारे एक मसीही ईमानदार का है कि देखिए, खुदावंद मसीह ने पहले कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। उसने हमें नूर कहा कि क्योंकि जब उसने हमें अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करके अपने इख्तियारात दिए कि जाओ मेरे नाम से सब कुछ कर सकते हैं हम, सिर्फ यह है कि हम कितना उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत अहम दिन है। ये 4 हफ्ते हमारी तैयारियों के लिए बहुत अहम दिन है, और अपने आप को दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भरपूर तैयार करें कि हमने इस दफ़ा बहुत कुछ ख़ास करना है। आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के साथ हम अहद करते हैं कि खुदावंद हमें इसके लिए तैयार करे। फिर वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ भी होता है वो खुदा ने करना होता है। हम अपने तौर पर खुद कुछ नहीं कर सकते। हमें हर एक बात के लिए खुदावंद का फजल चाहिए होता है। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई और यकीनन हमारे देखने वालों ने इसमें बहुत बरकत पाई होगी। तो पास्टर साहब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आपको खुदा ने ये एक कलाम सुनाने का एक तोड़ा दिया है, तो मुझे ये भी पता है कि आप शेरो शायरी भी करते हैं, और खुदा ने आपको ये भी एक तोड़ा जो है वो दिया हुआ है, और आपने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, बहुत सारे वो आपने ड्रामास भी कुछ लिखे हैं। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने कोई नज़म लिखी है तो आप हमें ज़रूर सुनाएं यहाँ पे। हाँ जी, ज़रूर। ये खुदावंद का फजल है। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं कौन हूँ कुछ लिखने वाला या कुछ बोलने पढ़ने वाला। जैसा खुदावंद चाहता है वो टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल। जैसा हमने आज की आयत भी पढ़ी है कि खुदावंद की शाहरा को दुरुस्त करो, हर टेढ़ा रास्ता सीधा किया जाए, ना हमवार जगह को हमवार किया जाए। तो उसी पस मंज़र में ये क्रिसमस का एक गीत मैंने लिखा है, और ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे था। मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वायर्स इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। मैं बीटीएल के हवाले से आप सबकी नज़र करता हूँ कि टेढ़ा तिरछा ठीक करो सब, हर रास्ता हमवार करो। टेढ़ा तिरछा ठीक करो सब, हर रास्ता हमवार करो। आमदे यस्सू है सर पर, जान और दिल तैयार करो। वाह जी वाह। बादल पे सवारी होगी, देखती खलकत सारी होगी। बादल पे सवारी होगी, देखती खलकत सारी होगी, लेकिन साथ वही जाएगा
جس کی خوب تیاری ہوگی. دن تاریخ کا نہ سوچو، نہ لمحوں کا شمار کرو، آمد یسوع ہے سر پر، جان اور دل تیار کرو. بہت خوبصورت پاسٹر صاحب. شکریہ جی. اور اس کا اگلا مصرع ہے کہ اٹھو اٹھاؤ ایک کلہاڑی، کاٹ دو ہر نفرت کی جھاڑی. اٹھو اٹھاؤ ایک کلہاڑی، کاٹ دو ہر نفرت کی جھاڑی. سیکھو اور سکھاؤ جا کر سب قوموں کو واز پہاڑی. وقت اخیر غنیمت جانو، دنیا کو ہوشیار کرو، آمد یسوع ہے سر پر، جان اور دل تیار کرو. نئے سرے سے جنم جو لے گا، روح مقدس اس کو ملے گا. نئے سرے سے جنم جو لے گا، روح مقدس اس کو ملے گا. ساتھ رہے گا وہ یسوع کے، ٹھوکر کھائے نہ پھسلے گا. پاک کلام کی باتیں ہیں یہ، ان کا تم اعتبار کرو. ٹیڑھا ترچھا ٹھیک کرو سب، ہر رستہ ہموار کرو. اور وقت کی کمی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. مقطع عرض ہے کہ گھبراؤ نہ اکتا نہ تم، گھبراؤ نہ اکتا نہ تم، خوشخبری کو پھیلا نہ تم. وقت قریب ہے دروازے پر، دنیا کو یہ بتلا نہ تم. اور اقبال کلام اٹھا کر حق سچ کا پرچار کرو، آمد یسوع ہے سر پر، جان اور دل تیار کرو. بہت خوبصورت پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ پروگرام میں ہمارے ساتھ آنے کے لیے. بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ اس پروگرام کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. تو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، جیسے یہ بہت اسپیشل جو ہے سیزن شروع ہو چکا ہے. اس سیزن کے حوالے سے آج آپ نے بہت ساری گفتگو جو ہے وہ سنی ہے، اور آگے بھی آپ سنیں گے. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج تک جس طرح بھی ہم تیاریاں کرتے رہے اپنے طریقے سے یا کلام مقدس کے حوالے سے، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے آج یہ ضرور سیکھا ہوگا کہ میں نے جو تیاری نہیں کی، اور اس کرسمس کے سیزن پر میں وہ بھی تیاری کروں اور اپنے دل کو تیار کروں. اور وہ جو روشنی، جو نور میری زندگی میں بلکہ اس دنیا میں آئی ہے، وہ اس کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. سمینا کو اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ. God bless you all.